हेलो एवरीबॉडी, मैं नमस्कार अबाउट द सीनियर सिटीजन्स, my elder brothers sisters and blessing my two smaller brother smaller sisters. Today discussion about the viewpoint is our Graha series number 2, that is सूर्य। जो सूर्य जो आप जो कह रहे हैं वो जो दिन में दिखाई देते हैं वही सूर्य है। दिन का उजाला होता है तो करने वाला सूर्य ही है। और सूर्य जी जिस ग्रह श्रेणी में आते हैं वो क्रूर ग्रह कहते हैं, मगर वो दरअसल में वो क्रूर ग्रह नहीं है, क्योंकि जब घर में लड़का लड़की सब भाई बहन सब रहते हैं, उनका ऊपर एक शासन करने वाला होता है। तो वो जो बिगड़ जाता है तो यही आदमी आकर सबक सिखाता है, और सबक को क्रूर समझना नहीं चाहिए। और घर में जैसे कि बेटा बाप जैसे कि हो जाता है, तभी ऐसे चीज़ होना नहीं चाहिए, जैसे इस टाइप का चीज़ का रिलेशन। और सूर्य जो है, सूर्य की काम क्या है? सूर्य का काम वो पौधे जो भी हरियाली है, खेती है, बाड़ी है, वो सब फल फ्रूट का सब मालिक है सूर्य। और पृथ्वी को चलाने वाला भी सूर्य ही है। यदि हम सूर्य जी की जैसे ये है कि जैसे सूर्य जी की जैसे रहने वाला जैसे कि ग्रह है, वही आपका मतलब मन तन सब हृदय वही सब सूर्य का है। ये आत्मा का भी ये चरित्र है। जो बोलते आत्मा बोलते हैं उसको सूर्य ही बोलते हैं। और सूर्य जो दिव्य चक्षु भी बोलते हैं, सूर्य को आदित्य भी बोलते हैं, सूर्य को सहस्त्र हाथ भी बोलते हैं। और सूर्य में एक कंट्री है, क्या नाम है वो कंट्री का याद नहीं है, उनका कोई मतलब देवता नहीं है, एक ही देवता है सूर्य। शायद इजिप्ट नाम करके वो देश का नाम है इजिप्ट में उनका कोई ग्रह नहीं होता है। उनका एक है कि सूर्य उनका ग्रह है। तो फिर ये जो आपको सूर्य जो देने वाला है, जो सूर्य जो देते हैं, तो सूर्य कुछ देते नहीं है। सूर्य जी का जो किरण जिसका ऊपर पड़ जाता है तो वही उसी से कुछ पा लेता है। सूर्य कुछ देता नहीं है। सूर्य कुछ यदि वो देता तो इतना कुछ हासिल नहीं हो सकता। सूर्य जो दिखाई देता है हमें, वही सौम्य रूप में दिखाई देता है सवेरे में, ब्राह्मण रूप, और दोपहर में मतलब वो महेश्वर है, रात्रि में स्वयं विष्णु होते हैं। तो वही जो सूर्य को जब हम आदित्य के ऊपर ले जाते हैं तो उसमें अलग हो जाता है। क्या है? सूर्य जी जो है वो गायत्री भी है, सावित्री भी है, और सरस्वती जी भी है। सूर्य जी जिसका मतलब खराब हो जाता है, वही वो सब चीज़ उसमें उसका दिमाग में घुसता भी नहीं है। तो उसको कितना समझा कर जो भी कुछ कर ले, मगर वो ठीक नहीं होने वाला। तो सूर्य जिसका आत्मा जिसका खराब है, तो उसके बारे में क्या बोलना।
आप तो जानते ही हैं। आत्मा जिसका खराब है तो वो तो मतलब ऐसा तीव्र गति से आजकल की दुनिया क्या आजकल का दुनिया राहु की दुनिया है। तो राहु इस दुनिया में मास्टर है। कलयुग में राहु का कलयुग में ये मास्टर पॉइंट है, मास्टर आदमी है, मास्टर ग्रह है। तो उसी को माध्यम से सूर्य तो मतलब अलगावादी है। वो किसी की बात को सुनते नहीं है, किसी की चीज़ को सुनते नहीं है और अपने आप से अपना काम वो कर लेते हैं। क्या करते हैं, नवग्रह को अपना अपना कक्ष में बांध के रखे हुए हैं। कोई कुछ किया ना किया, वो क्या नहीं, वो होता है उनका ग्रह होता है। वो एक कोई मतलब एंजल होता है सूर्य का, वो देखने के लिए आता है कि क्या आदमी ये करता है, नहीं यही करता है, वो करता है। वो एक एंजल है। एंजल मतलब एक पुतला है जैसे कि। उसके बाद वो सारा दिन भर वो जागता रहता है। उसके बाद वो शाम को चला जाता है। तो इसका मतलब है कि शाम को ढल जाता है तो मतलब बीमारी मतलब हट जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि जैसे कि हमारा जो कहने का मतलब यही है कि सूर्य जो है हमको ग्रह के रूप में हम यदि जाने तो सूर्य जो है हमारा नवग्रहों को कंट्रोल करता है। तो इस हिसाब से ग्रह के रूप में देखा जाए तो सूर्य भी कभी कभी औरत का रूप भी ले लेते हैं और कभी कभी साथी भी हो जाते हैं और कभी कभी दयालु भी हो जाते हैं और कभी कभी प्रचंड रूप ताप में भी हो जाते हैं। ये सूर्य है। सूर्य जो कि मतलब हम आपको बता रहे हैं कि सब कुछ तो सूर्य जी की बदौलत है। और दिन का वो जो चार्ज सूर्य को दिया गया है, रात्रि का चार्ज शनिदेव को दिया गया है। तो सूर्य जैसे कि सूर्य को हम जैसे आदमी क्या मतलब कैसे हम सूर्य को बुलाएंगे, सूर्य को कैसे हम ये करेंगे, ये सब हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, श्रोणं वर्तुलं मंडलांतर्गतम ध्यायद्वहस्तद्वयं रक्ताच्छादनमलिनं रथमरे सप्तासुयुक्ते स्थितं कलिंगभीरिषाधिदेवतेन शक्नाग्निवं कश्यपं ब्रह्म प्रत्यधिदेवतं कपिलशतिस्वेशरूपं। ये रवि महाग्रह का, सूर्य महाग्रह का ये उनका रूपरेखा गठन ये सब है। उसके बाद उनको बुलाएंगे, मर्तमंडल में आइए, हमें देखिए, हमारा हाल थोड़ा देखिए, पूछिए। तो इसलिए अवतर भगवान सवाहनाय सदारपत्याय सपरिवार सायुधाय रवि महाग्रहाय स्वस्थान परित्यज्य मर्त्यलोके यह मंडल उपविश्य। सूर्य को हम ऐसे मतलब जो मंडल पड़ा है, हमने जो पूजा करते हैं, जो ग्रह मंडल होते हैं, वो मंडल को हम बुलाते हैं सूर्य देव को। और उसके बाद आने बाद उनका प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी जीवित नहीं रहेगा। तो हमेशा उसको प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। मतलब कम से कम हम तो लगभग तो प्राण प्रतिष्ठा जो होता है
कहीं 5 महीने में, 6 महीने में एक बार करते हैं। मगर उनको, उनके लिए वो क्या होता है, उनके लिए वो प्राण प्रतिष्ठा जो है कि ओम यस्ते प्राण पशु सुपविष्टो देवानां विष्टा मुनो वितस्ते आत्मवान संकृतवान हिंसोः गच्छ सूर्यजवानाय विन्दः पुनः ओं अस्य प्राणापस्तरन्तु च अस्य प्राण सरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाय मामहति स कश्चन ओं मनोजुषदां मज्जस्य बृहस्पतियज्ञमिवं तनोतु अरिष्टयज्ञं समिव दधातु विश्वदेवाः स इह मादायन्तामं प्रतिष्ठः ओं रविमहाग्राय प्राणसु प्रतिष्ठितो भवः। जैसे एक ये हो गया आपका प्राण प्रतिष्ठा हो गया, जैसे वो उतरेंगे उसके बाद उनका आसन, सिंहासन और उनको सब दे देना चाहिए, बैठने के लिए और खाने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ देना पड़ता है। तभी जाके वो सूरज जाके अपना घर में बसाते हैं। और सूर्य तो खुद तो इतना तेजवान है, तो वो कैसे मतलब पास बढ़ेंगे। वो दयालु भी है। मुझे जो पुकारेगा मैं उसका ये चीज़ मेरा शक्ति कोष से मैं उसको विनाश कर देता हूँ, और तुम फिर तो अच्छा गुण पकड़ो। ये सूर्य जी का ही कृपा है। और उसके बाद क्या है कि ओम उसका गायत्री है सूर्य जी का। ओम दिवाकराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये गायत्री है। इस गायत्री को 108 बार हमेशा जाप करना चाहिए। जाप करने से बहुत ही सबका लाभ होता है। गोत्र कश्यपः सप्त एव तुरोगो वैशा कलिंगोत्तरो रुद्राग्नि रूपो गृहाण उग्न भगवान क्षमाय पूजांग मम। ओं रवि महाग्राय नमः। रवि महाग्रवाह्यामि रवि महाग्रात्रागच्छतः या तिष्ठ इत्यादिष्टानं कुरु। तो ये बोल के हम रवि महाग्रह के नाम से एक चावल एक इसमें दोनों हाथ से लेकर हम नीचे रखेंगे। उसके बाद हम उनको प्रणाम करते हैं। एक जो कोई भी एक चीज़ जैसे कि मान लो कि वही नीचे जो गिरा होगा, जो चावल जो गिरा होगा एक जगह में, उसका ऊपर एक रुपया रख दिए, 1 रुपया रख दें। नहीं तो एक गोवा जो होते हैं सुपारी गोल वाला, एक सुपारी रख दे। उसको चंदन सिंदूर और सब लगा दे, फूल भी दे दे। सब करने के बाद उसके बाद आप ये मंत्र बोलेंगे कि ओं आकुष्ठन रदोषा वर्तमान ओं आकुष्ठन इत्यसंत्रस्य हिरण्यस्तुमरसिः सविता देवता रहिमाग्रस्य पूजा कर्मणे विनियोग। ये जो विनियोग करते हैं रवि महाग्रह जी की, वो विनियोग होगा। उसके बाद ऋष्यादि हो, ये तो ऋष्यादि हो गया। न्यास, न्यास का मतलब होता है कि उनका न्यास कैसे करें। न्यास करने से मतलब ये जो चीज़ जो है कि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो उसके बाद न्यास करने के बाद उनका ध्यान करें। संध्या विद्रोह पद्मराग विलसद बंधुक पुष्पारुणम
वस्वद कश्यप सत्ते अमर रसद पद्म प्रभो निर्मलं तं देवा गुष्ठचरणं संभावं बद्धसिदं भाग्य भक्तानां व्यायामी परमं ध्यानं कनिष्ठं विभुम। ये जो मंत्र है वो सूर्य जी का मंत्र है। वो सूर्य जी का आखिर जो प्रकृत मंत्र है वही है कि आकृष्ण रजसा वर्तमानो निवेशन अमृतमर्तंच हिरण्यन सवितारथेन देवयादि भुवनानि पश्यन्। ये मंत्र में वो मंत्रित हो गए। ये मंत्र भी जो भी आदमी 108 बार बोल पाएगा वो उसको भी सूर्य भी वो उतना बहुत कुछ मिलता है। पूजा पाठ से क्या नहीं मिलता है। ये सब जो जेमस्टोन फेमस्टोन ये सब करके वो सब लॉकेट लगाते हैं, कोई ब्रेसलेट लगाता है, कोई कुछ ऐसे लगा देने से नहीं होता है। ये पूजा पाठ में सहस्त्र गुण का उसका ये होता है। तो फिर सहस्त्र गुण का नेचर उसमें रहता है। तो आजकल कोई पूजा पाठ करता नहीं है, बस खा ले पी ले बैठ ले या सो ले, बस हो गया उनका काम। ऐसा चीज़ नहीं होता है। फिर उनका मतलब पुष्पांजलि देंगे। पद्मासनं पद्मदुती पद्मासनः पद्मकरदिबाहु पद्मदुतिः सप्ततुरोऽङ्गो भावः दिवाकरलोकः गुरुः किराटे मयि प्रसादं विदधातु देवः। ये उनका पुष्पांजलि था। और ऐसे करके हम उनका पर पुष्प समर्पण करेंगे। और दाणी पुष्प संकाशं कश्यप युगलिंगजं धनिष्ठतारकं देवं मर्तन्नं प्रणमाम्यहम्। दाढ़ी मतलब जो डालिम होता है और डालिम का फूल जैसे होता है। डालिम का फूल उनको बहुत ही प्रिय है। कश्यप तुरंगो आहो धनिष्ठा तारकं देवं माने वो धनिष्ठा उनका नक्षत्र था, जन्म नक्षत्र। और मर्तन्नं प्रणाम है। ऐसे करके हम सूर्य माग्रह का प्रार्थना करेंगे। क्षमापण में क्या बोलेंगे? ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर जत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु में। ये रवि महाग्रह का हो गया। ये जो उसको जाप करता है, जो उसको पकड़ता है, रवि महाग्रह को आज तक ये जितना सारा यूट्यूब था उनमें संस्कृत का अंदर में जो सब लिखा है वो लिखा है मतलब है कि वो जन संपत्ति के लिए नहीं लाया है। उसका खाली अर्थ बता देता है, बस इतना ही है। पर हम आपको इतना नहीं है, अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। हम आपको सही चीज़ सही तरफ से दिखाएंगे। देखिए सूरज का रोशनी कैसे पकड़ेंगे? एक पपीता के पेड़ के नीचे आप चले जाइए। वो पपीता का पेड़ का पत्ते जो होता है उसको देखेंगे ऐसे छेद किया होगा ऐसे। तो ये क्यों होता है? सूरज रश्मि जो है एक पेड़ पौधे के लिए अच्छा है। तो इसलिए जो पेड़ पौधा मतलब हमेशा अच्छी चीज़ है और उनको बचाना भी हमारा धर्म है। तो ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ हम कह रहे हैं कि रवि महाग्रह कैसे मतलब अच्छा होते हैं।
बुरे बुरे होते हैं तब जब बहुत ज़्यादा कष्ट दे दिया आदमी को, किसी आदमी को, तो उसको रवि महाग्रह उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे और उसमें आपको दंडित ही दंडित मिलेगा। तो फिर दंडित के रूप से जिस तरफ का दंडित होगा, जिस तरफ ने आपने काम किया होगा उसी तरफ से दंडित आपको मिलेगा। तो इसीलिए आपको यही चीज़ है कि हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य ही सब कुछ है, सूर्य ही भू है, सूर्य ही भुव है, सूर्य ही स्व है। तो सूर्य मतलब जो चीज़ आपको बताया गया है सूर्य जी की सब कुछ नियत उसमें रह गया है कि सूर्य मतलब सूर्य में जो चीज़ सब रहता है वो सारा चीज़ वो पृथ्वी को दान करता है। और जितना भी बढ़ा जाए जो जैसे षड ऋतु होता है, आज ग्रीष्म होता है और 3 महीने बाद मतलब जो ऋतु जो चेंज होता है वो सूर्य की वजह से। सूर्य नहीं तो हम नहीं, हम है तो सूर्य नहीं। तो ये चीज़ है कि सूर्य को मतलब सूर्य को जरा दिखाना चाहिए कि हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। ऐसे करके आप प्रार्थना कीजिए। और सभी चीज़ है, सभी चीज़ में आप कोई आदमी मर जाता है तो उसका तर्पण विधि भी उसमें होता है। कोई आदमी मर जाता है तो उसका भी मंत्र कोई त्रिशाखा मतलब त्रिशाखा जैसे ये में जाके संगम में जाके और तीर्थ के स्थान में संगम में जाकर करना चाहिए। ये जो सब जो होता है वो सूर्य जी के नियम के लिए होता है। और सूर्य जी का नियम यदि आप नहीं बोलेंगे तो ये भी कह सकते हैं ये सूर्य जी की मन में नहीं है। तो फिर ये मतलब एक जानकारी के रूप में आप इसको ले लीजिए। और सूर्य बिना हम कुछ भी नहीं है। बिना सूर्य में हम हम कुछ भी नहीं उनके आगे। तो फिर हम देखिए हम यहाँ बैठे हैं और ऊपर 100 मीटर ऊपर चले जाएंगे, 1000 ऊपर चला जाएंगे तो पृथ्वी हमको क्या देखेगा, गोल समान दिखाएगा। तो जैसे 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 हम उसका ऊपर जब जाके सोचना जैसे हम सोचते हैं ऐसे सोचने से आपका सब कुछ चीज़ वो धीरे धीरे सब कुछ चीज़ आपको मिल जाएगी। यही है सूर्य का चीज़ हम बोलते हैं कि जैसे जिसका बर्थडे दिन के समय में होता है वो मतलब 12 बजे 1 बजे तो उसका ऊपर बाल नहीं होता है, वो गंजा होता है। और जिसका मतलब ऐसे कहने में आया है जिसका रात में जन्म हुआ है उसका पीछे का बाल बहुत ज़्यादा होता है। और जो दिन और रात का मिलन से जो होता है उसका सारा चीज़ वो ठीक से रहता है। तो इतना कहकर हम अभी विदा लेते हैं। तो अगली सवाल जैसे कि कोई भी ग्रह का हम आपको बताएंगे। तो पितामह त्रिपाठी को अभी विदाई दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।